हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के भागों के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है संविधान के भाग से, या तो वो मैच करने को हो जाएगा या फिर वो सीधे सीधे डायरेक्ट वो पार्ट पूछ लेता है। तो हम इसको पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए ना तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जाके ले लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके एक बार डाउनलोड कर लेना, आपको मिल जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जब संविधान हमारा जो बना था तो कब बना था? हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 1950 में 26 जनवरी को। तो जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें ना एक प्रस्तावना थी, 395 आर्टिकल उसमें दिए हुए थे और 22 पार्ट में वो डिवाइड था और उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन धीरे धीरे ना जब संविधान बना उसके बाद लागू हुआ तो फिर धीरे धीरे इसमें संशोधन भी होते गए। जब संशोधन होते गए तो कुछ चेंजेस हुए। चेंजेस में क्या हुआ, कभी कुछ पार्ट बढ़ गए, कुछ घट गए। तो अभी जो करंट में जितने भी पार्ट हैं, अगर करंट में हम देखें तो करंट में एक प्रस्तावना है, 470 आर्टिकल हैं, 395 से बढ़ गए हैं, 470 हो गए हैं और 25 पार्ट में डिवाइड हो गया है हमारा संविधान। और इसमें 12 अनुसूचियाँ यानी कि 12 शेड्यूल इसमें शामिल हैं। तो अब हम आते हैं सीधे संविधान के पार्ट्स पे। तो संविधान के पार्ट के बारे में अगर समझे तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे इससे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल कुछ कुछ के इंपॉर्टेंट हैं, सारे आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आगे मैं इसका वीडियो बनाऊंगा तो आप वहाँ से देख लेना। लेकिन इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, वहाँ मैं आपको बताता जाऊँगा। तो अगर सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला पार्ट जो है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करता है, यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। इससे संबंधित जो आर्टिकल है 1 से लेकर 4 तक है। फिर जो है पार्ट 2 की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है और इसमें जो आर्टिकल है 5 से लेकर 11 तक। फिर अगर हम पार्ट 3 को देखें तो पार्ट 3 में जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं जो 12 से लेकर 35 तक जो पार्ट में डिवाइड हुए हैं आर्टिकल में। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे पार्ट 4 देखते हैं। तो इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, जो कि 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इसमें हैं। फिर अगर हम पार्ट 4A देखें तो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मूल कर्तव्य के बारे में बताया है, जो कि 51A में दिया गया है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, मूल कर्तव्य जो है वो स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे जो है लागू किया गया था। और कब किया गया था? 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, उसके द्वारा जो है इसमें इसको लागू किया गया था। फिर अगर हम पार्ट 5 देखें तो इसमें यूनियन यानी कि संघ के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो है 52 से लेके आर्टिकल 51 तक आर्टिकल इसमें दिए हुए हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट के बारे में दिया गया है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 1 to 3, यानी कि ये हो गया अपना ऑर्डिनेंस मेकिंग जो पावर होती है राष्ट्रपति के पास, तो 123 में इसमें दी गई है। फिर इसके बाद जो है यूनियन जुडिशरी के बारे में बताया गया है और कैग के बारे में, जो कि 148 से 151 तक आर्टिकल इसमें दिया गया है। फिर अगर हम पार्ट 6 देखते हैं तो पार्ट 6 में सेम राज्य के बारे में बताया है, जो कि 152 से 237 आर्टिकल तक इसमें दिए गए हैं। और इसमें भी जो है एक जनरल कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है, राज्य की विधायिका के बारे में बताया गया है। और वैसे ही सेम जो हमारी राष्ट्रपति के पास पावर थी ऑर्डिनेंस मेकिंग की, वही सेम पावर जो है आर्टिकल 213 के तहत जो है वो राज्य के गवर्नर को दी गई है। फिर उसके बाद जो है उच्च न्यायालय, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बताया गया है। अब अगर हम पार्ट 7 देखते हैं तो ये जो है वो राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची से रिलेटेड है। इसमें जो है आर्टिकल 238 दिया गया था, लेकिन इसको हटा दिया गया है। कौन से संशोधन से हटाया गया है? तो 7th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है 1956 में, उसके द्वारा जो है इसको संविधान से हटा दिया गया है। फिर अगर हम आगे देखते हैं तो पार्ट 8 में जो है यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बताया गया है, जो कि 239 से 242 आर्टिकल से के बीच में है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे हम पार्ट 9 देखते हैं, जो कि पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है और इसमें 243 से 243O आर्टिकल हैं। पार्ट 9A में जो है म्यूनसिपैलिटीज़ दी गई यानी कि नगर पालिकाएँ हैं, जो कि 243B 243ZG तक जो है आर्टिकल दिए गए हैं। ये कब से आया था? ये 73rd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आया था और 1992 में, और ये 74th अमेंडमेंट में आया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। फिर इसके बाद जो है पार्ट 9B जो दिया गया है वो सहकारी समितियों से संबंधित है, जिसमें 243ZH से लेकर 243ZT तक आर्टिकल दिए गए हैं। अब अगर हम पार्ट 10 के बारे में समझे तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र यानी कि शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बात की गई है और इसमें जो आर्टिकल हैं वो 244 से लेकर 244A दिया गया है।
फिर अगर हम पार्ट 11 देखते हैं तो ये है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, यानी कि संघ और राज्यों के बीच में संबंध बताए गए हैं, जो कि आर्टिकल 245 से लेके 263 तक हैं। और इसमें जो है दो प्रकार के संबंध हैं, जो कि लेजिस्लेटिव रिलेशन है यानी कि विधायी संबंध है, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है जो कि प्रशासनिक संबंधों के बारे में बात करते हैं। फिर पार्ट 12 के बारे में बात करें तो ये फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में बात करता है, जो कि आर्टिकल 264 से आर्टिकल 300A तक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि जब मूल संविधान बना था तो उसमें एक ये फंडामेंटल राइट बना के दिया गया था, लेकिन इसको बाद में हटा दिया गया। अब किस संविधान संशोधन के तहत हटाया है, तो वो हटाया है 44th अमेंडमेंट, जो कि 1978 में हुआ था। अब जो है ये जो संपत्ति का अधिकार जो है वो एक लीगल राइट बना हुआ है, ना कि ये एक फंडामेंटल राइट है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। आर्टिकल 300A जो है राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित है। अब पार्ट 13 के बारे में समझें तो ये ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, जो कि आर्टिकल 301 से 307 के मध्य में है। फिर आगे पार्ट 14 के बारे में समझें तो ये जो है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड दी स्टेट्स के बारे में बात करता है, यानी कि संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं दी गई हैं उसमें बात करता है, जो कि 308 से 323 से संबंधित हैं। और इसमें 2 चैप्टर हैं, यानी कि एक तो सेवाएं दी हुई हैं और दूसरा पब्लिक सर्विसेज कमीशन दिए हुए हैं। फिर अगर हम पार्ट 14A के बारे में बात करें तो ये ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करता है, जो कि 2 आर्टिकल इसमें है, 323A और 323B। फिर अगर हम पार्ट 15 देखें तो 15 जो है हमारा इलेक्शंस के बारे में बात करता है, जो कि 324 से 329A के बीच में है। अब आगे देखते हैं तो पार्ट 16 है, जो कि स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस के बारे में बात करता है, जो कि 330 से लेके 342A तक है इसमें आर्टिकल। फिर हमारा पार्ट 17 आता है, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है। ये जो आर्टिकल इसमें जो दिए गए हैं वो 343 से लेके 351 तक दिए गए हैं। फिर अगर हम पार्ट 18 देखते हैं जो कि इमरजेंसी प्रोविजन यानी कि आपातकालीन उपबंध के बारे में बताता है, जो कि 352 से लेके 360 तक है। हमारे संविधान में जो है 3 टाइप की इमरजेंसी बताई गई है। पहला बताया गया है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा जो है प्रेसिडेंट रूल बताया गया है, और तीसरा जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। तो ये जो इमरजेंसीज हैं जो हमारे संविधान में दी गई हैं, जो कि पार्ट 18 से संबंधित हैं, और ये इसमें आर्टिकल जो दिए गए हैं वो 352 से लेकर 360 तक दिए गए हैं। फिर अगर हम पार्ट 19 देखें, उसमें मिसलेनियस प्रोविजंस दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 361 से लेकर आर्टिकल 367 तक इसमें हैं। अब पार्ट 20 के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे संविधान संशोधन के बारे में बात करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 368। ये जो है बताता है कि हमारा संविधान जो है किस तरीके से संशोधित हो सकता है। उसके बाद अगर पार्ट 21 के बारे में देखते हैं तो ये टेम्पररी और ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात करता है, जो कि आर्टिकल 369 से लेके 392 तक इसमें दिया गया है। अब अगर हम पार्ट 22 के बारे में समझें तो ये शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स के बारे में बात करता है। इसमें आर्टिकल जो हैं 393 से लेके 395 तक दिए गए हैं। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो पिछले सालों में आए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं, तो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि जो निम्नलिखित में से कौन सा जो भाग है वो सही मैच नहीं है, इसमें ये बताना है, जो कि ये आया है 2023 में यूपी पीसीएस में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो दिया गया है ऑप्शन देखते हैं तो यूनियन टेरिटरीज जो है पार्ट 8 में दी गई है, शेड्यूल एंड ट्राइबल्स एरिया पार्ट 10 में दिया गया है, ट्राइब्यूनल्स को जो है पार्ट 11 में दिया गया है, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है पार्ट 17 में दिया गया है। तो हम देखते हैं तो यूनियन एंड टेरिटरी पार्ट 8 में है, बिल्कुल सही दिया गया है। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया पार्ट 10 में है, ये भी बिल्कुल सही है, अभी मैंने आपको बताया है पिछले। और ट्रिब्यूनल्स जो है वो गलत है, या क्योंकि ट्रिब्यूनल्स जो है वो हमारे पार्ट 14A में दिया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो गलत होगा। यहाँ पे पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो गया। इस पर भी ध्यान रखना कि सही है पूछा है कि सही नहीं है पूछा है। अब आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डू वी फाइंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, यानी कि भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं। तो पार्ट 1 दिया है, पार्ट 2, पार्ट 4 और पार्ट 9। तो हमें पता है कि पार्ट 1 में क्या दिया है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में दिया गया है। इसके बाद जो है पार्ट
7 में जो है वो दिया गया है, जो आर्टिकल 238 था जिसको बाद में रिपील कर दिया गया है, उसके बारे में बताया गया है। फिर पार्ट 9 जो है वो पंचायतों से संबंधित है। इसके बाद जो है पार्ट 2 जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड है, जो कि सही उत्तर हमारा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड अरेंज देम इनटू सीक्वेंशियल ऑर्डर एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन भी जो है प्रीवियस ईयर यूपीपीएससी में पूछा गया है। तो इसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में वर्णित है व्यवस्थित करना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, फंडामेंटल ड्यूटी, सिटीजनशिप और डीपीएसपी। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा भाग पहले आता है, उसके बाद कौन सा भाग आता है। तो हम जानते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है पार्ट 1 में दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है पार्ट 4A में बताई गई हैं। नागरिकता जो है वो पार्ट 2 में है, पिछला ही अभी हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन। और डीपीएसपी जो है पार्ट 4 में है। तो यहाँ पे हमारा जो सही जो सीक्वेंस हो जाएगा वो 1 3 4 2, तो यानी कि बी ऑप्शन जो है हमारा एकदम सही होगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू पंचायती राज, यानी कि पंचायती राज से संबंधित कौन सा भाग है। तो हम जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट भाग पार्ट 9 जो है वो हमारे पंचायती राज से संबंधित है। इसमें कौन कौन से आर्टिकल दिए हैं, इसमें दिए हैं आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243O। अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, यानी कि जो मूल संविधान है, मूल संविधान कौन सा वाला, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था बिना किसी संशोधन के। अभी तक इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ था। उसमें जो है वो कितने भागों में विभाजित था। अभी जो है करंट में हमको पता है कि 25 भाग हैं जो कि अमेंडमेंट करके जोड़े गए हैं, लेकिन मूल संविधान में जो भाग थे वो हमको पता है 22 भागों में विभाजित था, जो कि हमने सबसे पहली स्लाइड में चर्चा करी है। तो यहाँ पे जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 पार्ट। तो यहाँ पे संविधान के भाग से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी मैंने आपको बता दी है और सारे क्वेश्चन भी आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।